नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और ये बुध का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तुला राशि वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, ये राशि परिवर्तन आपकी कुंभ राशि में होगा। और तुला राशि वालों के लिए कुंभ राशि भी अब इम्पॉर्टेंट है, बुध भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फरवरी का पूरा महीना रहेगा ना, ये आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ये बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाला है। तुला राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उन अप्स एंड डाउन्स को ख़त्म करने वाला रहेगा। तो ऐसे में, क्योंकि मित्रों तुला राशि वालों का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र बनता है, जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं शुक्र। बुध ग्रह जो हैं वो शुक्र के परम मित्र हैं। और किसकी राशि में जा रहे हैं? शनि की राशि में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव किसका होता है? ये भी प्रेम का होता है। तो ऐसे में पंचमेश कुंड बनते हैं, शनि बनते हैं। तो ये जो स्थिति इस समय बुध की बन रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपके प्रेम जीवन में निभाने वाली है। क्योंकि बुध जो है वो वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, नेतृत्व के कारक हैं। तो ऐसे में किसी भी संबंध में, कोई भी रिश्ता है, कोई भी दोस्ती है, उसमें ओरल कम्युनिकेशन की भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जिस इंसान का जितना कम्युनिकेशन अच्छा है, और कम्युनिकेशन में खाली बातचीत ही नहीं, इंसान की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, प्रभाव, और जो भी वो बातें किसी दूसरे इंसान के साथ करता है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी बातें सामने वाले इंसान कितनी पसंद करते हैं या कितनी पसंद नहीं करते हैं। तो पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने में आपकी जो बातचीत होगी आपके पार्टनर के साथ, वो बातचीत बहुत अच्छी होगी। उस बातचीत में किसी भी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में बुध की भूमिका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी इस महीने में। और इस समय में जो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही है, वो ख़त्म होगी। कैसे ख़त्म होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पंचम भाव में बुध होने से सबसे पहली बात यह है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फैंटास्टिक होगा इस समय में। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं मित्रों कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है या सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है या ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में पूरी तरह से फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रख दिया गया है, बातचीत नहीं हो रही है, ना के बराबर है, इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। पार्टनर इस समय में ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह अब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आपकी इच्छा है कि रिलेशनशिप में रहना है। तो ऐसे में यही पार्टनर, जब शुरू में आपका रिश्ता संबंध उनके साथ बने थे, बातचीत शुरू हुई थी, तो उस समय में ये जो पार्टनर हैं आपके, वो पार्टनर हमेशा आपको ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा उनका, आपके साथ ही वो हर एक बात को शेयर करेंगे। और ये सब चीज़ें होती भी थी, केयरिंग नेचर था,
सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपने देखा, इसमें स्ट्रेस देखा, एंग्जाइटी देखी, परेशानी देखी, और जो उनका बर्ताव, उनका हाव भाव और उनका जो व्यक्तित्व इस समय में है, वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के कारण से, बदलाव झेलने के कारण से आप भी पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, आपके अंदर भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं कैरियर को लेकर के, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे अपने वर्क को लेकर के, और कहीं ना कहीं बेचैनी और सुस्ती देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये स्थिति पूर्णतः ठीक हो जाएगी। अब 3 फरवरी से जब ये जो बुध हैं वो कुंभ राशि में आएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप दोनों, तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस समय में आप फोनिकली और सोशल मीडिया पे एक साथ जुड़ेंगे। इस समय में आपके पार्टनर खुद से आपके साथ संपर्क करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आपको अनब्लॉक करेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी आमने सामने मुलाकात होगी, आमने सामने बातचीत होगी, और आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, उनको ये समझ में आएगा कि उनसे गलतियां हो रही हैं और ये गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए, और आपके साथ उनको अच्छे से रिलेशनशिप में रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मित्रों, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के विचार इस समय में भी आ रहे हैं, बने हुए हैं विचार, और वो बहुत पॉजिटिव भी हैं, लेकिन फिर भी किसी थर्ड पार्टी के कारण से या कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो थोड़ा रुक रहे हैं, देरी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा सेपरेशन में जो लोग हैं उनका भी पैचअप होगा, रियूनियन होगा। ब्रेकअप हो गया है तो फिर से आप एक साथ दोबारा मिलेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, सेपरेशन ख़त्म होगा। इस समय में ईगो क्लेश आप दोनों के बीच में समाप्त होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके जीवन में भी आप देखेंगे कि ये समय में दूरियां ख़त्म होंगी। वर्चुअली, फोनिकली, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से बातचीत होगी, और अगर पार्टनर इग्नोर कर रहे या बिल्कुल थोड़ी बहुत बात करते तो वो बातचीत लंबे तरीके से आगे बढ़ेगी, और आप दोनों के बीच में जो समस्या है वो समाप्त होगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में थर्ड पार्टी का जो बोलबाला पिछले कुछ समय से चल रहा है आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में है, वो समाप्त होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। और थर्ड पार्टी जाने से भी ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा, आपके लिए एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ होगी, और थर्ड पार्टी जाने से ऑटोमेटिक आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, और फिर से आपका रिलेशनशिप में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के नेगेटिव रहते हैं, या आपके पार्टनर पे दबाव बनाते हैं, आपके पार्टनर पे प्रेशर बना रहे हैं, या आपको लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, उनके साथ भी आपके पार्टनर के संबंध खराब होंगे, और आपके पार्टनर की उनके साथ दूरी होगी। ये समय में अगर पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो आप दोस्त की तरह आपके साथ आगे बढ़ेंगे, या सिर्फ दोस्ती तक ही उनका रिलेशनशिप रहेगा, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी इस महीने में होती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि 3 फरवरी से लेकर के जो 28 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, इसमें ये स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यानी कि पार्टनर आपको किसी भी सूरत में इस तरह की बातें अब नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, बातचीत शुरू होगी। इस समय में आपको कोई इंसान प्रपोज कर सकता है। इस समय में आपको कोई नया इंसान आपके साथ संबंध आगे बढ़ा सकता है। और ये समय में जो सिंगल लोग हैं वो किसी के साथ वर्चुअली जुड़ सकते हैं, डेटिंग ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ से किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं आस पड़ोस में भी किसी के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। हालांकि पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं या पहले कोई रिलेशनशिप रहा है तो उसमें काफ़ी अस्थिरता देखने को मिली है, अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, डामाडोल वाली स्थिति देखने को मिली है, और रिश्ते उतने अच्छे नहीं देखने को मिले हैं जैसा आप चाहते थे या जैसा आपकी
की उपेक्षा या उम्मीद है। ये समय में आपका बहुत अच्छा रिलेशन अब शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ आपके जीवन में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है। यानी कि अगर इस समय आप बेचैन हैं अपने एक्स को लेकर के, एक्स पार्टनर मतलब जो पहले पार्टनर थे वो आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो उनके जो आपकी लाइफ में आने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। और वो लोग जो वन साइड लव करते हैं, किसी को मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, तो उनके जीवन में भी अब उस इंसान के साथ एक तो बातचीत शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बातचीत पहले से चल रही है तो बातचीत और आगे बढ़ेगी। आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको वो प्रपोज़ कर सकते हैं। यानी कि एक रिलेशनशिप पक्का होता हुआ आगे दिख रहा है, या विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये समय में आप किसी टूर ट्रेवल कर सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई नदी, कोई पहाड़ी एरिया में आपका जाना तय दिख रहा है मुझे, या कहीं घूमने आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो पार्टनर है वो कोई पुराना अगर प्रॉमिस कमिटमेंट किया है तो वो फुलफ़िल कर सकते हैं, या कोई नए कमिटमेंट करेंगे, नया प्रॉमिस आपको कर सकते हैं। इस समय में आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं वो। इस समय में आपको पैसा दे सकते हैं, फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद कर दे सकते हैं, या कोई चीज़ आपको खरीद करके दे सकते हैं आपके पार्टनर, या आपकी कोई उनसे विश है या कोई इच्छा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के ये करें, तो वो विश इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ये समय में आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में एक साथ आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप दोनों जो हैं वो कहीं किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। एक साथ आप डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या लंच कर सकते हैं। वहाँ पे खूब बातचीत आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस समय में एक पीसफुल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम बात करें यदि आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, तो ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उन उतार चढ़ाव में काफ़ी कमी होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी वाली स्थिति पिछले कुछ बनी हुई है, या ससुराल पक्ष से अगर कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ससुराल पक्ष से जो प्रेशर झेल रहे हैं आप, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ये समय में आप की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत स्मूथनेस होगी, उसमें काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगी। और अगर वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग बन रहे हैं। हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया या आपसे दूरी बना ली है तो उनकी वापसी के योग आपके जीवन में बने हुए हैं। अभी आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर से बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप इस समय में वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। एलमनी, प्रॉपर्टी, पैसे, ज़्यादा घर को लेकर के कोई आपस में समस्या है या आपस में परेशानी है, वो हल होती, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। ये समय में आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो केस समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस चल रहा है तो उसका अंतिम फैसला इस टाइम में आता है तो वो अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, या तो फिर आप बाहर भी उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बुध के राशि परिवर्तन से संभव दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो निसंतान लोगों के लिए इस समय में अगर देखा जाए तो एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब बिल्कुल भी नहीं होगा और कंसीव ज़रूर इस समय में कर पाएंगे। वही बात करें हम अविवाहित लोगों के लिए तो विवाह को लेकर के नया प्रस्ताव आपको इस टाइम में मिल सकता है। नई जगह पर पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जहाँ पहले से कहीं पर बातचीत चल रही है तो वो बातचीत और आगे बढ़ सकती है, यानी कि बातचीत अब पक्की होना तय है। और ये जो नई शुरुआत है ये किसी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से या डेटिंग ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो सकती है कहीं पे, या किसी रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त के माध्यम से शुरू हो सकती है, या वर्क प्लेस जो है आपका वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है।
और रोका एंगेजमेंट हो जाएगा, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी। बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ भी आपके घर में बजेंगी। इसके साथ साथ पहले अगर किसी का रोका एंगेजमेंट सगाई हुई थी किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है, तो बातचीत सामने से शुरू होती हुई मुझे दिख रही है और इस समय में आपको घबराने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप किसी कारणवश दूसरा विवाह करना चाहते हैं या पहले विवाह में किसी कारणवश समस्या आ गई है, तो दूसरे विवाह के योग भी इस समय में बने हुए हैं। आपकी लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ये भी ज़रूर मानेंगे। इस प्रकार से भी योग बन रहे हैं। और वहीं आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका सही होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय में रिलेशनशिप में दिक्कत दिख रही है मुझे। कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दिख रहा है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से परेशान हो रहे हैं आप, या कहीं ना कहीं पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आएगी। और अगर अभी तक आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, लेकिन किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। वही अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, और पार्टनर से उस तरह का व्यवहार, उस तरह के विचार नहीं बन रहे हैं जैसे कि पहले थे उनके, तो उनके साथ भी व्यवहारिक और वैचारिक रूप से आपके संबंध अच्छे होंगे। या फिर इस समय में अगर देखा जाए तो किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, किसी नए लिव इन रिलेशनशिप की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, या सामने से कोई नया प्रस्ताव, प्रपोजल आ सकता है। या अभी तक अगर इस तरह की कोई स्थिति नहीं है या इस तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो जल्द ही इस तरह का कोई रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि इस समस्या परेशानी का 100% समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।